चिड़िया की सी आवाज कैसी? तो अल्लाह ने कहा, आदम तुम्हारी पुश्त में जो मेरे महबूब का नूर है वो नूरे मोहम्मदी मेरी तस्बीह पढ़ रहा है, उसी की आवाज। अब ये जो हुजूर की बराबरी करते हैं लोग, ये नमाज दिखा के, 40 दिन का चिल्ला दिखा के, ये घट्टा दिखा के, ऊठा पैजामा दिखा के हमारे सीधे साधे लोगों को बहकाते हैं और हमारे सीधे साधे लोग भाग जाते हैं, चिल्ला में चले जाते हैं। उनके इज्तिमा को देखकर हमारे नौजवान कहते हैं, देखो इनके यहाँ भीड़ कैसी है, इनके यहाँ देखो नमाजी कितने हैं। हमारे मौलवियों को यानी हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि आज हमारे जलसों में उतनी भीड़ क्यों नहीं होती जितना इज्तिमा में भीड़ होती है। आज हमारी मस्जिदों में उतने नमाजी क्यों नहीं होते जितने ये 24 नंबरों के यहाँ नमाजी होते। वो अपने इज्तिमा की भीड़ दिखा के हमारे जवानों को कोट लेते हैं कि इधर आ जाओ। अपने यहाँ मस्जिद में नमाजियों को दिखाकर हमारे सीधे साधे जवानों को कोट लेते हैं कि इधर आ जाओ, देखो हमारे यहाँ नमाज में कितनी भीड़ है, देखो हमारे यहाँ मदरसे कितने बड़े हैं, देखो हमारे यहाँ इज्तिमा में कितने लोग आते हैं। और वाकई में ये सब चीजें नजर आती हैं। कुछ सीधे साधे लोग भाग जाते हैं, चले जाते हैं उधर, छोड़ देते हैं नियाज, छोड़ देते हैं बरेली को, छोड़ देते हैं हमारे इन उलमा को। हमें सोचना चाहिए कि हमारे जलसों में भीड़ क्यों नहीं आती, हमारी मस्जिदों में नमाजी क्यों नहीं है। तो देखो हम लोग का स्टाइल खराब है। आप लोग जो है 12-1 बजे तक तो नात पढ़वाते हो, फिर कोई अच्छे मुकर्रिर को बुलाते हो, तब तक लोगों को नींद आने लगती है, फिर आएगी। अरे बोलो ना, जब भोर तक जलसा करोगे और क्या कहते हैं 2 बजे 1 बजे आलिम को दोगे तो आपके जलसे में कोई वकील आएगा? बोलो ना भाई, कोई जज आएगा, कोई नेता आएगा, कोई बिजनेसमैन आएगा, कोई कारोबारी आएगा? नहीं आएगा। है ना इतना बड़ा मजमा, इसमें कोई डॉक्टर है? बोलो हमको, मुंह क्यों हिलाते है? कोई वकील है, कोई जज है, कोई बड़ा मास्टर है? नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपके यहाँ पूरी रात बैठे और 1 बजे तक नाच सुने, झूमे, ये करे वो करे और 2 बजे के बाद आप तकरीर कराओ। भीड़ इसलिए भी हमारे यहाँ नहीं होती, इसलिए जलसे का सिस्टम बदलो, जलसे का निजाम बदलो। ठीक है, पूरे जलसे के लिए एक अच्छे नात खां को बुलाओ और लोकल लोग को रखो, काफी है। सिर्फ एक नात पढ़वाओ 5-6 साल और फौरन 1 घंटे की तकरीर। और तकरीर के लिए भी वो ड्रामाबाज लोगों को मत बुलाओ, चुटकुला सुनाने वालों को मत बुलाओ, हंसाने वाले को मत बुलाओ, मस्खरा को मत बुलाओ, ये उछल उछल के बेग की तरह जो तकरीर करता उनको मत बुलाओ, ये स्टेज में आकर अनाप शनाप जो ड्रामा करके लोगों को हंसाता उसको मत बुलाओ। संजीदा आलिम को बुलाओ, अच्छे वक्त पे तकरीर खत्म करो। और सुन्नियों, अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हें देख कर लोग सुन्नी बने, तुम्हें देखकर लोग गुमराह ना बने ना, तो सुनो, सिर्फ हर महीना बड़ा जलसा कराना कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ हर 6 महीने में बरेली अजमेर जाना कामयाबी की दलील नहीं है, सिर्फ पीर 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 करना कामयाबी की दलील नहीं है। अपनी मस्जिदें आबाद करो, अपने उलमा की कदर करो, अपने मदरसों को आबाद रखो। जब जलसा करो ना, प्लानिंग के तहत करो, वक्त पे चालू करो, वक्त पे खत्म करो, सही तकरीर करवाओ, सही लोगों को बुलवाओ, ताकि आप भी बोल सको कि हमारे यहाँ भी तो जलसे में भीड़ होती है। आओ हमारे यहाँ भी फजर में कितने नमाजी हैं, आओ हमारे यहाँ भी जोहर में कितने नमाजी हैं, आओ हमारे यहाँ असर में कितने नमाजी। जब जलसे हो तो वकीलों को दावत दिया करो, डॉक्टरों को दावत दिया करो, मास्टरों को दावत दिया करो। ठीक है, आप
एक इशारे से एक आदमी को नहीं पलट सकते हो, मगर एक वकील के हाथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक जज के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक प्रोफेसर के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक नेता के कांटेक्ट में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर आपने उनका दिल जीत लिया, अगर उन्हें आपने समझा दिया, अगर वो आपके अकीदे को मान गए और आपके तरीके से मुतासिर हो गए, तो समझो एक डॉक्टर से कितना काम होगा, एक मास्टर से कितना काम होगा, एक जज और वकील से। बोलो हो समझ, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो। तो जरा बात समझ में आ रही है तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। पीछे वालों आप लोग का क्या इरादा है? आवाज जा रही है ना? तो जरा एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था? जल्दी बुलाना चाहिए, जज वगैरह को बुलाना चाहिए। जज, वकील, डॉक्टर, मास्टर, किसान, मजदूर सब आए। ऐसा जलसा मत कराओ, ऐसा प्रोग्राम मत कराओ कि जिसको कोई काम नहीं वही आके बैठे। आप लोग बैठते हो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग की कमी नहीं है, आप लोग की वजह से तो सब जलसा का खर्च चलता, आपकी वजह से तो मस्जिद बन रही, आपके वजह से तो मदरसा बनता, लेकिन आप अच्छे आलिम की अच्छी बात मानने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं सिस्टम चेंज करो, निजाम चेंज करो, है ना? मैं कह रहा था कि हजरत आदम ने कहा अल्लाह से, या अल्लाह ये मेरी पीठ से जो चिड़िया की आवाज आ रही है वो कैसी है? तो अल्लाह ने क्या कहा? मेरे महबूब का नूर तुम्हारी पुश्त में तस्बीह पढ़ रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है। नबी को अपनी तरह कहने वालों, नबी को अपने जैसा कहने वालों,